नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले कुछ दिनों में एंटी करप्शन ब्यूरो और हरियाणा विजिलेंस के द्वारा एक के बाद एक कई सरकारी महकमों में बड़ी बड़ी रेड डाली गई और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को गलत करते हुए, भ्रष्टाचार फैलाते हुए रंगे हाथों उठाया गया। किसी को गिरफ्तार किया गया, किसी को जेल भेज दिया गया, किसी को सस्पेंड कर दिया गया, तो किसी को जो है सीधे टर्मिनेट यानी कि बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जब जब एंटी करप्शन ब्यूरो के कांटे में बड़ी मछली फंसती है, तब तब दूसरी बड़ी मछलियां उसका सहयोग करने, समर्थन करने पहुंच जाती हैं। और इस बार जो है मामला हरियाणा प्रदेश के राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से निकलकर सामने आया है, जहां पर द हरियाणा रेवेन्यू ऑफिसर्स एसोसिएशन की तरफ से सोनीपत जिले में पेन डाउन रखने का आह्वान किया गया था। और इस एक कॉल के ऊपर सोनीपत जिले के अंतर्गत आने वाले तमाम तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने पेन डाउन रखा। वो अपने ऑफिसों में मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने राजस्व से संबंधित कोई भी काम नहीं किया, किसी भी कागज पर साइन नहीं किया। यानी कि उन्होंने नारा दिया सेवा भी और संघर्ष भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपने ऑफिस में मौजूद रहे और उन्होंने पेन डाउन रखा, किसी भी कागज पर साइन नहीं किया, तो ऐसे में सेवा किसकी की है? यहां पर लोग जो तहसीलों में चक्कर काटकर और वापस चले गए, बैरंग लौट गए, तो उनका काम ही नहीं हुआ, तो फिर सेवा किसकी हुई? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि जब जब भी एंटी करप्शन ब्यूरो के कांटे में छोटी मछलियां फंसती, यानी कि जब तक एंटी करप्शन ब्यूरो पटवारियों पर और तहसील के कलरकों पर कार्रवाइयां कर रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था, तब तक कानून के दायरे में रहकर काम हो रहा था। लेकिन ज्यों ही एंटी करप्शन ब्यूरो के कांटे में कुछ एक बड़े अधिकारी और राजस्व विभाग से जुड़े हुए कुछ तहसीलदार, नायब तहसीलदार फंस जाते हैं, तो सभी अधिकारियों के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है कि कहीं अब उनका नंबर ना लग जाए। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज के दिन जिस महकमे में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ये हम नहीं कहते, ये सरकार की एक पिछले दिनों लिस्ट जारी हुई थी वो बताती है, क्योंकि सरकार के द्वारा सर्वे किया गया था और उसमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी वो यही थी कि हरियाणा के अंदर सबसे भ्रष्ट महकमों में अव्वल नंबर पर राजस्व विभाग और पुलिस महकमा है, जहां पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और भारी मात्रा में व्याप्त है, जहां पर बिना भ्रष्टाचार कोई काम हो ही नहीं रहा है। और वही अफसर कहते हैं कि हमारे खिलाफ गलत नीति के साथ भेदभाव पूर्ण तरीके से और गलत कार्रवाइयां की जा रही है। अब कोई अधिकारी जो अपने पावर का इस्तेमाल करके लोगों की जेब पर डाका डालने की कोशिश करे, जिस अधिकारी का अपनी सरकारी सैलरी से पेट ना भरता हो, जिस अधिकारी के अपनी सरकारी तनख्वाह से शौक पूरे ना होते हों और वो अपने शौक पुगाने के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अपने परिवार को हर तरीके की, जो एक करोड़पति बिजनेसमैन देना चाहता है, वो सुविधाएं देने के लिए लोगों की जेब काटता है, उनकी जेब में हाथ डाल देता है, तो ऐसे अधिकारी पर अगर एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करता है, ऐसे अधिकारी को अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसे अधिकारी को अगर सस्पेंड कर दिया जाता है या फिर जेल भेज दिया जाता है, तो क्या यह गलत कार्रवाई होती है? लेकिन अफसरों को परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि फिलहाल एंटी करप्शन ब्यूरो के चंगुल में कई तहसीलदार और नायब तहसीलदार फंस चुके हैं और अन्य अधिकारियों को डर सता रहा है कि कहीं उनकी फाइल ना खुल जाए। और इसीलिए अब जो है ऑफिसर्स यूनियन एक्टिव हो चुकी हैं और वो सरकार पर दबाव बना रही हैं कि बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई ना की जाए। बड़े अधिकारियों के जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अनुसार कार्रवाई हो, एसीबी के नियमों के अनुसार कार्रवाई ना हो। यानी कि उन्होंने जो अपने फायदे के लिए, अपने हितों को देखते हुए जो नियम बनाए गए हैं कि उनके ऊपर अगर कार्रवाई हो तो वो भी पूरे ठाट बाट के साथ उन नियमों के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। एंटी करप्शन ब्यूरो या फिर अन्य नियमों के अनुरूप उन पर कार्रवाई ना की जाए। उनकी नजर में यह जो है एक दमनकारी नीति सरकार उनके खिलाफ अपना रही है। लेकिन यही ऑफिसर्स यूनियन उस समय एक्टिव क्यों नहीं हुई जब राजस्व विभाग के पटवारियों पर एक्शन लिया जा रहा था? पटवारी गिरफ्तार हो रहे थे, एक के बाद एक कलरक भ्रष्टाचार करते हुए पकड़े जा रहे थे। लेकिन ज्यों ही बड़े अधिकारियों का नंबर आता है, बड़ी मछली कांटे में फंसती है, त्यों ही अधिकारियों के
पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। और यह बात तो वो अधिकारी खुद मानते हैं कि उनको भय के साए में जो है काम करना पड़ रहा है। अब उसी व्यक्ति को भय लगेगा जो कुछ गलत कर रहा होगा। अगर कोई अधिकारी गलत नहीं कर रहा तो फिर उसको डर किस बात का है, फिर उसको भय किस चीज का है, फिर उसके पसीने क्यों छूट रहे हैं। अगर गलत किया है तो भुगतना भी पड़ेगा। और इसी नीति पर फिलहाल हरियाणा सरकार काम कर रही है। हरियाणा सरकार हर महकमे को सुधारने में जुटी हुई है। हरियाणा सरकार एक के बाद एक सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों की लचर व्यवस्था को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रही है, बड़े बड़े फैसले ले रही है। और उन्हीं फैसलों से इन अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। और उसी डर के चलते कहीं इनकी वो काली करतूतों वाली फाइल ना खुल जाए, कहीं इन्होंने जो गलत किया है उसका भांडा ना फूट जाए, इसलिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है ताकि और किसी अधिकारी के ऊपर एक्शन ना हो और कोई अधिकारी एसीबी या फिर अन्य जांच एजेंसियों के चंगुल में ना फंस जाए। अब हरियाणा प्रदेश की जनता अधिकारियों के इस एक्शन को लेकर, इस कदम को लेकर, जो अधिकारियों के एसोसिएशन, अफसरों के एसोसिएशन है, वो कहती है कि उनके खिलाफ दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही है। तो क्या राय है कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।